हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बच्चे हमने चैप्टर अपना मैक्रो का स्टार्ट करना है आपका, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आपके कंप्लीट 3 चैप्टर्स हैं, क्लियर। और ये जो है आपका जो सेक्शन है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों चैप्टर्स को मिलाकर आपका जो है 12 मार्क का जो पेपर्स इसमें से सेट होता है, क्लियर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एक चैप्टर भी समझ नहीं आया तो जो उसके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो भी आपको क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए पूरा फोकस होके अंडरस्टैंड करके चीज़ों को क्लियर करना है, ओके। चलो अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड। अब देखो ये चीज़ आपको पता ही है कि हम मैक्रो कर रहे हैं, क्लियर। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैक्रो में हमने क्या करना होता है, पूरी ही हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड को देखना होता है और सप्लाई को देखना होता है, क्लियर। हम उसमें तो हम माइक्रो में तो हम जनरली नॉर्मल सिचुएशन करके आए कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें हम रिलेशन किसके साथ शो करते हैं, प्राइस के साथ रिलेशन शो करते हैं दोनों का, क्लियर। कि डिमांड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है और सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई में हमने ये चीज़ नहीं करनी, क्लियर। इसमें जो है हमारा गवर्नमेंट का भी मेन रोल आता है। तो हमने अपनी पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें जो आपका एग्रीगेट डिमांड या फिर सप्लाई है ना, वो रिलेट करता है आपका इनकम के साथ एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ, कि लोगों को काम मिले, ठीक है। इसमें इनके साथ हमने रिलेशन शो करना है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का। जैसे देखो फर्स्ट चीज़ देखो कि कंसेप्ट ऑफ एडी में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट देखो कि एडी डज नॉट रेफर्स टू द डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड और सर्विस इन द मार्केट, इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्लियर। कि ये आपकी अब ये जो नॉर्मल डिमांड नहीं है कि किसी एनी पर्टिकुलर गुड का या किसी भी एक गुड को या फिर हम सर्विस को मार्केट में परचेज कर रहे हैं, वो आपकी डिमांड नहीं है। अब ये डिमांड क्या शो कर रही है, आपकी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, या जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं हो रही हैं आपकी। बेसिकली जो एडी है ना आपका किसके साथ रिलेट करता है, जीडीपी के साथ। अब जीडीपी क्या है आपका, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी सेम चीज़ ये आपको बताता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, आपकी खुद की इकोनॉमी के अंदर। मतलब जैसे अगर सपोज हम इंडिया में हैं तो इंडिया में कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनकी जो है क्या है, सब जितनी भी प्रोडक्शन है उन सब की क्या है, डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो उसको कौन शो करता है, एग्रीगेट डिमांड, की रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। और कितने टाइम पीरियड तक इसको मेजर करना होता है, फॉर पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, क्लियर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में हम कितने डिमांड एंड डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट, कि आपका ये चेंज होता रहता है क्योंकि डिमांड आपकी सेम तो रहती नहीं है, वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमी मतलब कि चीज़ों का प्राइस क्या है इकोनॉमी में, ठीक है, और लेवल ऑफ इनकम के साथ। अब जैसे डिमांड है माइक्रो में हम बेसिकली उसको प्राइस लेवल के साथ कर चुके हैं कि प्राइस के साथ उसका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है कि प्राइजेस डाउन होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस बढ़ेंगे तो डिमांड डाउन होगी। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली +2 लेवल पे हमने रिलेशन एडी का किसके साथ शो करना है, इनकम के साथ शो करना है, क्लियर। इनकम के साथ एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ ये चीज़ हमने शो करनी है। क्योंकि एडी आपकी, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे उसकी राइजिंग सिचुएशन दिखानी है कि एग्रीगेट डिमांड राइज कब करती है, जब आपका ऑब्वियस लेवल ऑफ इनकम जब क्या करेगा, आपका राइज करेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, जब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, नोट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी, इन फैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल। अब देखो ये मैंने चीज़ आपको बताई थी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता है, जब कोई चीज़ परचेज करते हो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी पे बेस नहीं है कि सपोज अगर आप सपोज कर लो कि एक कार आपने परचेज़ की, ठीक है, तो 1 कार जो है, ठीक है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड नहीं है, क्लियर। एक कार अगर आपने जैसे परचेज़ कितने की है, अगर सपोज उस पर आपने 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं तो एक्सपेंडिचर कितना किया, 10 लाख। ये 10 लाख इंक्लूड होगा आपकी एग्रीगेट डिमांड में। मतलब एग्रीगेट डिमांड आपका फिजिकल क्वांटिटी का सम टोटल नहीं है कि सपोज कर लो जैसे एक साल में इंडिया में
जो 20,000 जो कार है वो सेल हो गया, ठीक है, 20,000 कार जो है वो सेल हो गई है। इसका मतलब 20,000 कार आपका एग्रीगेट डिमांड है। 20,000 कारों पे खर्चा कितना हुआ, ठीक है, मतलब इसको अगर परचेज किया है तो हमने क्या पे किया, एक्सपेंडिचर पे किया ना, पैसे पे किए हैं। तो उन पैसों की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड की, हमने उनको मनी वैल्यू में लेना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, जो हम टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आता है आपका एग्रीगेट डिमांड। फिजिकल क्वांटिटी नहीं आता, मतलब ये 20,000 कार अगर सेल हुई है तो ये 20,000 आपकी एग्रीगेट डिमांड में नहीं आएगी। सपोज कर लो इनसे इससे आपका जो टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है 20,000 कार को सेल करके, मतलब 20,000 कार अब किसी ने तो क्या किया, परचेज की है ना हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, टोटल खर्चा कितना हो गया, 2 करोड़ का। तो ये 2 करोड़ क्या है आपका एग्रीगेट डिमांड, क्लियर, इसको हम बोलते हैं। तो इसमें ये भी है, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के लिए शो किया। एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ एक गुड नहीं आती आपकी, सिर्फ कार नहीं आएगी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर, छोटी से लेके बड़ी तक, वो सब क्या है, इंक्लूड होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट डिमांड आपका जो ऑलवेज एक्सप्रेस होता है कि विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। बेसिकली आपका एस्टिमेटेड बेस होता है कि जनरली मान के चलते हैं कि जितनी आपकी प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जीडीपी जैसे सपोज है कि कितनी आपकी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, वो उन सब पर क्या है आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है। तो ये बेसिकली ये प्लान टू स्पेंड है कि जो हम प्लान करते हैं ना कि कितना ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर क्रिएट हो सकता है या डिमांड क्रिएट हो सकती है, तो उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। जो चीज़ आप ऑलरेडी खरीद चुकी हो वो तो अब आपके पास आ चुकी है, वो अब आपकी एग्रीगेट डिमांड में शो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में लोग कितना डिमांड कर रहे हैं। जो चीज़ आपके पास है कि उस चीज़ को थोड़ी आप डिमांड करो, वो तो चीज़ आपकी बनी गई है। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप ऑब्वियसली उन चीज़ों को डिमांड करोगे ना, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम क्या मेंशन करके चलते हैं कि व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल्स, की कोई भी कमोडिटी है कितने लोग उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो नेवर इंटरप्रेट एडी एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक्चुअल स्पेंड पे नहीं, जब आपने एक्चुअली उस चीज़ को खरीद लिया तो वो तो आपके पास ही आ गई है, ठीक है, तो वो आपकी फिर एग्रीगेट डिमांड नहीं हुई। तो इसीलिए अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है आपकी, ठीक है, दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, की जितनी भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं उसको आप क्या है परचेज करते हो, प्लान करता है पीपल उसको परचेज करने का, कौन से पीरियड में, विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड जो आपका 1 साल का होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, क्योंकि हर एक का लेवल अलग अलग है इनकम का, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है चीज़ें डिमांड करते हैं, क्लियर। अब देखो बच्चे इसका जो एडी का स्केड्यूल और आपका जो कर्व है ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स देखो, इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखो जो कंपोनेंट्स है एडी के, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स में आपका जो एडी एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें आपके पास 2 सिचुएशंस आती हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में भी फर्दर आपके 2 पॉइंट्स आए हैं, दैट इज़ 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखो ये जो हमने सर्कुलर फ्लो जब सेकंड चैप्टर किया था तो उसमें हमने 4 किए थे ना आपकी इकोनॉमी के, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर था आपका, प्रोड्यूसर सेक्टर था, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें सिर्फ 2 आपके सेक्टर्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है गवर्नमेंट सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जो हाउस होल्ड परचेज गुड्स करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, मतलब हम लोग किस लिए गुड्स परचेज करेंगे, अपनी कंजम्पशन के लिए, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर हैं वो किस लिए गुड्स परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब उन्होंने बिजनेस करना है, ठीक है। तो अगर 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी बेसिस पर चले तो आपकी एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 2 में 2 चीज़ें ही सिर्फ इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि देखो हम एग्रीगेट डिमांड क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा आपका, कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर भी आएगा और इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी आएगा। तो ये सी कौन सा हुआ आपका, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई कौन सा हुआ आपका, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है।
और इसको हम किसके इक्वल मान रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ इस टू सेक्टर इकोनॉमी में आई का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही, ठीक है। जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। अब देन देखो थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या है, गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी। अब देखो ये चीज़ सिमिलर रहेगी आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन है, अब गवर्नमेंट भी बच्चे दो तरह से ही आपकी कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट की भी सॉरी एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है गवर्नमेंट का और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। अब देखो इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जब इन रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता, मतलब जब गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, लाइक जैसे स्कूल्स ओपन कर दिए या फिर आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए, डिफेंस फोर्स के लिए जो, अब जो डिफेंस के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है ना, कोई भी उनके लिए जो फूड चाहिए होता है, क्लोथ चाहिए होता है, तो उनको जो भी हमने परचेज़ करनी होती है, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज़ करने होते हैं, तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। मतलब इससे इन रिटर्न गवर्नमेंट कुछ भी मतलब क्या कर सकते हो कि इनकम नहीं कुछ जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, ये सिर्फ आपके पब्लिक वेलफेयर के लिए है। वहीं अगर जैसे सपोज कर लो, जैसे फ्री में राशन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, मतलब वीट हो गया, राइस